DNN News sponsored by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, आपका 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मैं भाजपा के नेताओं को ओपन चैलेंज देता हूं कि वो 2.5 साल की 3 बड़ी उपलब्धियां हमको गिनवा दे पब्लिक मंच पर। हम भाजपा की और भाजपा सरकार की जरूर वाहवाही करेंगे। नीरज भारती जी के जो एक्सप्रेशंस है, जो वो चीज़ें फेसबुक पे लिखते हैं, वो उनके निजी विचार हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और उसका आंकलन जो है वो प्रदेश की जनता खुद करेगी। मैं उसमें आंकलन करने वाला कोई नहीं होता। मगर जहाँ तक हमने एक लिमिटेड चीज़ तक जो है मैंने उस आवाज़ को उठाया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसको सरकार नहीं दबा सकती है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की निंदा कर रहा है और उसके खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमको कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये अधिकार दिया गया है कि हम जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर ऑफ द डे के खिलाफ या किसी भी अधिकारी के खिलाफ अपने विचार जो है वो रख सकते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मगर उसको देशद्रोह में तब्दील कर देना ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मगर जहाँ तक नीरज भारती जी के और मसले जो फेसबुक पे है वो उनकी निजी राय हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उस पर आप उनसे ही प्रश्न पूछे तो वो बेहतर होगा। प्रदेश सरकार का माननीय जयराम जी की अध्यक्षता में 2 से 2.5 साल पूरा हो चुका है और अगर हम प्रदेश में उपलब्धियों की बात करें, जो इनके बड़े प्रोजेक्ट थे, जो भाजपा के नेताओं ने, चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे, जिन बातों की उन्होंने अधिकतर बात करी, जिसका गुणगान प्रदेश के अंदर किया, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात है, चाहे वो फाइनेंशियल पैकेज की बात है, चाहे वो एयरपोर्ट बनाने की बात है, आज चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स मीट की बात है, आज चारों की चारों चीज़ें धरातल पे जो है वो गिर चुकी है, फ्लैट हो चुकी है। हम अगर नेशनल हाईवे की बात करें, 69 नेशनल हाईवे का गुणगान इन्होंने लोकसभा चुनावों में किया, विधानसभा चुनावों में किया और खुद इनके जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये बात कही कि अभी तक 69 नेशनल हाईवे की जो है प्रिंसिपल अप्रूवल प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं मिल पाई है। जी से ये पूछना चाहूँगा कि वो इन मंत्री जी के बयान पर क्या कहते हैं। आज 69 नेशनल हाईवे में से एक भी नेशनल हाईवे पे कार्य प्रदेश के अंदर शुरू नहीं हो पाया। उस समय इन्होंने हम पे आरोप लगाए कि आप जो है डीपीआर नहीं बनने दे रहे हैं, आपकी सरकार वीरभद्र सिंह जी की सरकार प्रदेश में डीपीआर नहीं बनने दे रही। मगर जब इनकी अप्रूवल ही आज तक केंद्र सरकार से नहीं आई, प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आई, तो कहाँ की डीपीआर, कहाँ का सड़क और कहाँ का जमीन के ऊपर कार्य। दूसरा, इन्होंने हवाई पट्टिका की बात करी कि हम मंडी में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई पट्टिका बनाएंगे। जो एग्जिस्टिंग पट्टिकाएं, चाहे वो कांगड़ा में है, कुल्लू में है, शिमला में, आज तक उसमें एक नई मीटर की तब्दीली ये नहीं कर पाए। नई नेशनल जो है, नई इंटरनेशनल हवाई पट्टिका बनाने की बात तो बहुत दूर की है। 2-2.5 साल का कार्यकाल प्रदेश के अंदर है। अगर इसको 2-3 शब्दों में इसका आंकलन करना हो इस सरकार का, तो ये सरकार केवल इतिहास के पन्नों में फीता काटने वाली सरकार जानी जाएगी। एक सड़क के मुख्यमंत्री रहे, एक पानी के मुख्यमंत्री रहे, एक आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में मुख्यमंत्री रहे और एक मुख्यमंत्री हिमाचल में जो है फीता काटने वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे, जिनका 2.5 साल के कार्यकाल में 1 पैसे का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है और अगले 2.5 साल केवल कोरोना के नाम पे बीत जाएंगे। हम जिससे भी बात करते हैं, किसी भी अधिकारी से बात करते हैं, चाहे वो एससी स्तर का हो, चाहे वो जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर का हो, चाहे वो आपके एक्सीएंस हो, चाहे आपके जेईज हो, एक हमको जवाब सुनने को मिलता है कि डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, हमारी सड़कें पे कोई कार्य नहीं हो रहा, ठेकेदार उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर भी जाए सड़कों की खस्ता हालत है।
अगर पूछे तो बोलते हैं लेबर जो है वो राजस्थान से आ नहीं रही है, सड़कों का मेटलिंग का कार्य हो नहीं सकता है, अस्पताल के कार्य पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। जिस तरीके से निजी यूनिवर्सिटीज़ में जो घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो अर्नी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो MMU यूनिवर्सिटी है, डिग्रियां बेची जा रही है। हिमाचल धूमल साहब के कार्यकाल में हिमाचल ऑन सेल का नारा हमने दिया। उस समय जो है सैकड़ों एकड़ भूमि जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को दी गई। आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पैसा बनाने का अखाड़ा बन चुकी है। आज 5-5 लाख रुपए में जो है वहाँ पे डिग्रियां बेची जा रही है, 10-10 लाख में वहाँ डिग्रियां बेची जा रही है। आज के ही अखबार में ये लिखा हुआ है कि चांसलर जो है और वाइस चांसलर जो है अर्नी यूनिवर्सिटी के उनके खिलाफ जो है FIR करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।